नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मनोज एकेडमी में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो SCERT की किताब है, NCERT तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन SCERT की जो किताबें हैं तो उनका निचोड़ क्यों ना कर लेते हैं, हम लोग कर लेंगे ना दोस्तों। यकीन मानिएगा, अगर पूरी किताब आप लोग कर लेंगे 10 नंबर का आपका 100% फंसेगा, इससे कम नहीं फंसने वाला है, ठीक है। और इसका पहला पार्ट मैंने आपको करा दिया है, उसका लिंक आपको जो है मतलब उस वो वाली वीडियो आपको जो है कहाँ पर मिल जाएगी, वो मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पर भी मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है उसका। और साथ ही साथ दोस्तों उसको जो है मैंने मतलब प्ले लिस्ट में भी ऐड कर दिया है। तो पर्यावरण का यानी कि हमारा पर्यावरण ये रहेगा आपका पार्ट सेकंड। आप लोग ये ना सोचें कि उच्च प्राथमिक के लिए नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो है किताब ही तो उच्च प्राथमिक की है, लेकिन आएगा आपका प्राथमिक में, सुपर टैट में भी, यूपी टैट में भी। तो देखिएगा, पूरी वीडियो को देखिएगा बिल्कुल ही आप लोग अच्छे तरीके से। करते हैं वीडियो को हम लोग दोस्तों स्टार्ट, ठीक है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पार्ट 3 कर लिया था, अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण, ठीक है, कर लिया था ना। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें बच गई थी, उसमें चीज़ें बची थी 4R। कौन सी चीज़ें बची थी दोस्तों? उसमें बची थी 4R क्या होता है, यानी कि R1, R2, R3, R4, ठीक है। यानी कि मैं आपको बता दूं, देखिए R1 का मतलब यानी कि मना करना, मतलब एक R का क्या होता है, रिफ्यूज करना, है ना, मना करना यानी कि। दूसरा होता है रिड्यूस यानी कि कम करना। तीसरा होता है रीयूज उपयोग करना। फोर्थ होता है रिसाइकिल यानी कि दोबारा से प्रयोग करना। एक एक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा, जैसे पॉलीथीन हो गई आपकी, ठीक है, तो पॉलीथीन और प्लास्टिक से बनी जो वस्तु है उसका उपयोग आपको नहीं करना है, ठीक है। एक R का तो मतलब ये होता है। एक एक करके लिखा देता हूँ, आप लोग चाहो तो लिख भी सकते हैं, वैसे आपको पता होगा। यानी कि रिफ्यूज, इसका मतलब होता है मना करना। जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गई है ना, पॉलीथीन हो गई, इनका उपयोग नहीं करना है। दूसरा मैंने आपको बताया रिड्यूज, इसका मतलब होता है कम करना, कम करना, यानी कि उपयोग जो है कम करो। मान लीजिएगा दोस्तों, कोई आप लोग जितनी भी वस्तुओं का यूज कर रहे हैं वो अपनी आवश्यकता के अनुसार करें, ज़्यादा यूज ना करें उसका। जैसे पानी का ही बात कर रहे हैं तो कम यूज करें जितना आपकी आवश्यकता है। तीसरा जो था दोस्तों, आपको बताया था मैंने रीयूज यानी कि दोबारा से इसका उपयोग करेंगे, पुनः उपयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों, आप लोग चलो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है, मान लीजिए उसकी ही हम लोग बात कर लेते हैं। पहली बात तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है तो हम लोग क्या करेंगे, उस बोतल को जो है ना उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोग गमला वगैरह बना सकते हैं, उसमें उसका यूज हो जाएगा आपका एक, ठीक है। और फोर्थ मैंने बताया दोस्तों रिसाइकिल, ठीक है, यानी कि पुनःचक्रण हो जाएगा उसका, ठीक। चलिए हम लोग चलते हैं क्लास में। देखिएगा, यही वाला आपका था अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। तो कुछ जो है चैप्टर, इसमें से जो चैप्टर 3 नंबर है उसमें से कुछ पॉइंट बच गए थे। उसमें से पॉइंट बचा था ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं। देखिए, जल निकासी हेतु नालियों का निर्माण और उनकी नियमित सफाई करना जो है वो ग्राम पंचायत का कार्य होता है। सार्वजनिक कूड़ा घरों और मैं कह सकता हूँ घूर गड्ढों का निर्माण करना, कुओं व तालाबों की नियमित सफाई और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करना, ठीक है। और सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण करवाना, पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए जन जागरण अभियान चलाना। ये किसका काम था दोस्तों? ये काम था ग्राम पंचायत का। अभी हम लोग देख लेते हैं क्षेत्र पंचायत के क्या क्या काम होते हैं। क्षेत्र पंचायत के काम होते हैं जो नाले हो गए, वो नालियाँ हो गया, उनका रखरखाव और निर्माण करना। और सार्वजनिक शौचालयों का, कूड़ा का घरों का, मतलब जो कूड़ा घरों का निर्माण करना, एक पूरा कूड़ा घर बन जाएगा, वहाँ पर जो है कूड़ा डाल सकते हो जिसके लिए, उसका रखरखाव भी करना। गोबर गैस यानी कि बायोगैस संयंत्र की स्थापना करना और धुआं रहित चूल्हों के उपयोग को बढ़ावा देना। अब दोस्तों देखिएगा, धुआं रहित तो हो गया था इंडिया, है ना, कि भाई चलो भाई उज्ज्वला योजना से क्या मिल गया, गैस मिल गया था। लेकिन अभी क्या, गैस के दाम तो बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर से धुआं की तरफ बढ़ गए हैं। और जलाशयों की सफाई, सार्वजनिक भूमि पर वृक्षारोपण, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात करते हैं जिला पंचायत की। ये पार्ट नंबर 3 चल रहा है आपका। तो जिला पंचायत का काम है गोबर गैस, बायोगैस संयंत्र की स्थापना करना, उनका रखरखाव करना, ठीक है। जिला पंचायत, या मैं नगर पालिका कह सकता हूँ इसको, नगर पालिका ऐसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और नालों सीवर लाइन का निर्माण करना, सफाई करना, तालाब जलाशय की सफाई करना, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण, उनका रखरखाव करना। अब देखिए पार्ट नंबर देख लेते हैं हम लोग, 4th नंबर, ठीक है। पार्ट नंबर 4 है आपका जल। देखिए, अगर हम लोग जल की बात करेंगे तो
जो विभिन्न प्राकृतिक संसाधन हैं उसमें जल जो है एक मुख्य भूमिका निभाता है। दोस्तों जल की अगर मैं बात करूं तो हमारे जीवन में जल का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण काम है। एक छोटे से छोटा काम भी दोस्तों जल के बगैर नहीं हो सकता, ठीक है। जिस प्रकार से दोस्तों अगर मछली को जल से बाहर निकाल देते हैं तो वो मर जाती है, तो मछली को मतलब सभी जीव जंतुओं को भी, पशु पक्षियों को भी और मानव को भी जल की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। अब प्राकृतिक में जल जो है, प्रकृति में जल जो है वो 3 रूपों में मिलता है हमारा। ठोस मिलता है, द्रव मिलता है, गैस मिलता है। यानी कि पहाड़ों पर जमी बर्फ़ जो है जल का ठोस रूप होती है। नदियों, तालाबों, झरनों, समुद्रों आदि में बहता पानी जल का द्रव्य रूप होता है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जल का गैसीय रूप होता है, ठीक है। अब देखिए जल के स्रोत क्या हैं। जल के स्रोत के बारे में हम लोग बात करते हैं। ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में जल है। पृथ्वी पर जल के भंडार को जलमंडल कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये आपकी डेफिनेशन होगी। पृथ्वी पर उपस्थित कुल जल का 97% भाग जो है वो खारे समुद्री जल में है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि पानी पीने योग्य जो है वो 2% जो है। देखिएगा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग पहले कि खारा नमकीन होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं होता। और जो 2.5% जो है वो आपका जल हिमनद है, ध्रुवीय बर्फ चोटियों में है। और 0.6% जो है वो अन्य जल स्रोतों जैसे नदियों, झीलों और तालाबों में पाया जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ पर क्या बताना है, अभी आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि पृथ्वी पर कितने % पानी ऐसा है जो पीने योग्य है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो मैं आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोग इस पैराग्राफ को ठीक से पढ़ेंगे तो आपका आंसर भी निकल जाएगा, सीधी सी बात है। तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है ये कितने % पानी जो है वो पीने योग्य है। अब देखिएगा पृथ्वी पर जल के निम्नलिखित स्रोत हैं। धरातली स्रोत रहेगा, भूमिगत और हिमनद। देखो जैसे कि आप लोग चित्र में देख पा रहे हैं, खाना बनाने के लिए पानी की आवश्यकता, ठीक है, देखिएगा। और बिजली बनाने के लिए पानी की आवश्यकता, जो हमारे पौधे होते हैं उनके लिए, नहाने के लिए, ठीक है, मंजन करने के लिए यानी कि ब्रश करने के लिए, और दोस्तों टॉयलेट वगैरह सब कुछ, या मतलब सब कुछ दे रखा है यहाँ पर। तो पानी का होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पाठ नंबर 5 पढ़ लेते हैं हम लोग। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ही मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। 4 नंबर पाठ में इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी, ठीक है। इसके बाद हम लोग करते हैं, चलेगा। तो इसको देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ देखिएगा। आप लोग जैसे कि आपकी स्क्रीन पर लिख रहा है यहाँ पे जल संचयन एवं पुनर्भरण, ये आपका पाठ नंबर 5 होगा। तो देखिएगा 3% जो है वो आपका शुद्ध जल है और 90% जो जल है वो खारा पानी हो जाता है, ठीक है। अब कितना झीलों से आता है, देखो 1% झीलों, नदियों एवं झरनों से आता है, ठीक है। भूजल है आपका ये, मतलब पूरा एक आपका ग्राफ बना हुआ है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, ये सारी चीज़ हो जाती हैं आपकी, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मोस्ट चीज़ आपकी ये है, देखो मोस्ट लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि मनुष्य भोजन के बिना कई सप्ताह तक जीवित रह सकता है, परंतु जल के बिना वह 6 दिन तक जीवित रह सकता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य कितने दिनों तक बिना पानी के पिए हुए रह सकता है, कितने दिनों तक जीवित रह सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 6 दिन तक जो है वो रह सकता है। मनुष्य के भार का 70% भाग जो है वो जल ही होता है। यदि इनमें से 1% की कमी हो जाए तो प्यास महसूस होने लगती है। यदि 5% की कमी हो जाए तो त्वचा सिकुड़ने लगती है, मुँह व जीभ सूखने लगती है। शरीर में 15% जल की कमी हो जाने पर निर्जलीकरण के कारण मृत्यु हो सकती है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, देखिएगा अगर 1% कम होता है तो ऐसा लगता है कि यार प्यास लगने लगी, हमें पानी पीना है। मतलब 70% होता है मनुष्य में पानी, तो 69% हो गया तो ऐसा लगेगा प्यास लग रही है भाई पानी पियो, ठीक है। और अगर मान लीजिए दोस्तों 5% कम हो गया तो त्वचा जो है हमारी सिकुड़ने लगती है, और 15% कम हो गया तो समझ लीजिए मृत्यु ही है, राम नाम सत्य हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों विश्व जल दिवस जो है वो आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। कब? 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। भारत की जल निधि 1987 में बनाई गई और 2002 में राष्ट्रीय जल निधि की घोषणा की गई। राष्ट्रीय जल निधि के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य जल निधि बनाई है, ठीक। राष्ट्रीय जल निधि में जल को दुर्लभ एवं बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना गया है। राष्ट्रीय जल निधि में घरेलू आवश्यकताओं, पीने के पानी की आपूर्ति को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई है आपकी, ठीक है।
सर्वोत्तम जो प्राथमिकता है वो इसको दी गई है। चलिएगा, पार्ट नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। पार्ट नंबर 6 क्या है आपका? पार्ट नंबर 6 है मिट्टी और वायु। पार्ट नंबर 6 है आपका मिट्टी और वायु। तो वायु जो है पृथ्वी और चारों ओर से, वायु पृथ्वी और चारों ओर से घिरी हुई है। मतलब इसको काटिएगा, एक वायु को काट दीजिएगा, अब सही रहेगा। पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी हुई है, जिसमें अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। पृथ्वी के चारों ओर बना गैस का एक घेरा होता है, जिसको हम लोग वायुमंडल के नाम से जानते हैं। वायुमंडल के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। और चंद्रमा का अपना वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वहाँ पर जो है जीव जंतु, पेड़ पौधे और पशु पक्षी आदि नहीं रह पा जाते, ठीक है। ध्यान रखना दोस्तों, चंद्रमा का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है, वायुमंडल नहीं है। तो अगर मैं मिट्टी की बात कर रहा था दोस्तों यहाँ पर, तो मिट्टी बढ़िया चैप्टर है आपका। चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वायुमंडल का महत्व देखते हैं हम लोग। वायुमंडल के संगठन में कई गैसों का मिश्रण होता है, जिसमें नाइट्रोजन 78% हो गया, ऑक्सीजन 21% हो गया, ऑर्गन 0.93% हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। देखिएगा, इस वाले को नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके अतिरिक्त अन्य गैसें बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। गैसों के अलावा वायुमंडल में जलवाष्प, धूलकण आदि भी पाए जाते हैं। पृथ्वी और वायुमंडल की ऊष्मा का प्रधान स्रोत क्या होता है? वो आपका सूर्य ही होता है। अच्छा, इसको देख लीजिएगा आप लोग यहाँ पे, इसको देखिएगा। पहला वो मैं आपके लिए चित्र बनाया हूँ एक छोटा सा। तो देखिए, नाइट्रोजन की प्रतिशत कितना है भैया? 78% है। ऑक्सीजन दोस्तों यहाँ पर कितना दिखा रखा है? 21% दिखा रखा है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, गैस नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और अन्य गैसें आपकी यहाँ पे हो जाती हैं। अभी जाते जाते मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पुटअप करूँगा भाई, आप लोगों से एक क्वेश्चन पुटअप करूँगा, आप लोगों को आंसर देना। एक तो मैंने पहले क्वेश्चन पूछा है कि भैया कि पृथ्वी पर कितने % पानी जो है पीने योग्य है, आपको पॉइंटों में भी बताना है। और दूसरा प्रश्न आपको ये बताना है, जब दिसंबर 1984 ईस्वी में, दिसंबर 1984 ईस्वी में जो है भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, इसमें कौन सी गैस छूटी थी? मैथिल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सी फैक्ट्री में ये जो है रिसाव हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी के नाम से इसको जानते हैं, 1984 में हुई थी और इसमें जो मैथिल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। लेकिन कौन सी फैक्ट्री में हुई थी? आपको फैक्ट्री का नाम जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। और दोस्तों मैं पूरी किताब को कंप्लीट कराने के बाद आपको जो है क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन बनाकर पूछने वाला हूँ आप लोगों से। तो छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। वैसे 2 क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर देना है। थैंक यू।